नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यानी IBC24 यूपी यूके में। तो जैसा कि आप जानते हैं, कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और हम एक सीरीज चला रहे हैं लोकसभा में यूपी के 80। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम सीट यानी जिसका क्रमांक 35वां आता है, लखनऊ लोकसभा सीट। ये लखनऊ लोकसभा जो सीट है वो 100% शहरी आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरी बात, लखनऊ को आप लोग भली भांति जानते होंगे कि तहजीब, नफासत, और ये कहते हुए आप तमाम फिल्मों में सुना होगा और आप भी कहते होंगे पहले आप और मुस्कुराइए, लखनऊ में है आप। लेकिन ये तो बात हो गई लखनऊ की पहचान की, और एक पहचान ये भी है कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की ये नगरी है, इसे लक्ष्मणपुरी भी कहा जाता है। लक्ष्मण मेला भी यहाँ लगता है, लक्ष्मण झूला भी यहाँ पर है। तो ये तो एक लखनऊ के बारे में परिचय हो गया। लखनऊ विधानसभा की अगर बात करें, लखनऊ लोकसभा में कितनी विधानसभा सीटें पड़ती हैं, एक बार उसको जान लेते हैं। कुल यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। लखनऊ अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वो 5 लोकसभा सीटें कौन सी है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ नंबर 1 पर आएगी, लखनऊ वेस्ट। लखनऊ वेस्ट ये आएगी, इसी में आएगी लखनऊ वेस्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं लखनऊ नॉर्थ, यानी उत्तर भी कह सकते हैं, लखनऊ नॉर्थ। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, तीसरे नंबर पर आएगी लखनऊ ईस्ट। लखनऊ ईस्ट आएगी तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आएगी, चौथे नंबर पर एक बहुत ही लखनऊ सेंट्रल यानी मध्य, लखनऊ सेंट्रल, यानी आप इसे मध्य भी कह सकते हैं, सेंट्रल। ये 5वें और आखिरी सीट जो आएगी लखनऊ कैंट। लखनऊ कैंट, यानी ये कुल 5 सीटें हैं लखनऊ लोकसभा में, ये 5 सीटें हैं। अब इसमें से एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन अभी यहाँ से विधायक है। अब जैसे लखनऊ वेस्ट में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अरमान मलिक, ये समाजवादी पार्टी से हैं। लखनऊ नॉर्थ आ जाइए, डॉक्टर नीरज बोरा, बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये विधायक हैं। उसके बाद लखनऊ ईस्ट, ये सीट खाली हुई है, ध्यान दीजिएगा। आशुतोष टंडन के सुपुत्र हैं, आशुतोष टंडन लालजी टंडन के सुपुत्र हैं, उनका देहांत हो गया है, ये सीट खाली है। आशुतोष टंडन जीते थे पर ये खाली है, ये सीट खाली है। आशुतोष टंडन यहाँ से ये रिक्त है। अब लखनऊ सेंट्रल, ये आ जाइए एसपी के खाते में, यहाँ पे रविदास मेहरोत्रा आ जाएंगे, ये समाजवादी पार्टी के हैं। लखनऊ कैंट, डिप्टी सीएम यहाँ से आते हैं ब्रिजेश पाठक। ये कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, यानी 3 हो गई बीजेपी की हो गई यहाँ पर 3, और समाजवादी पार्टी की हो गई 2 सीट। ये विधानसभा वार बता दिया। जैसा कि मैंने बताया कि ये 100% शहरी आबादी वाला क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका यहाँ पे नहीं है। ये कुल 5 सीटें आ गई। लखनऊ वेस्ट समाजवादी पार्टी के अरमान मलिक हैं। लखनऊ नॉर्थ ये डॉक्टर नीरज बोरा हैं, बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। लखनऊ ईस्ट आशुतोष टंडन, ये सीट अभी रिक्त है, इनका देहांत हो गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की है। लखनऊ सेंट्रल रविदास मेहरोत्रा, और रविदास मेहरोत्रा इस बार समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी भी हैं। और अब आ जाते हैं लखनऊ कैंट। लखनऊ कैंट डिप्टी सीएम और बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दमखम रखने वाले ब्रिजेश पाठक जी यहीं से विधायक हैं, और भारी मतों से ये चुनाव अपना जीत कर आए थे। तो ये लगभग हो गया। और कुल यहाँ पर अगर देखें तो कुल यहाँ पर 23 लाख की आबादी है, 23 लाख की आबादी है, ये आप मान सकते हैं। और 21% मान कह सकते हैं, ये 21% यहाँ पर मुस्लिम भी हैं इसी क्षेत्र में। भले ये प्रभु श्री राम के
छोटे भाई लक्ष्मण जी ने शहर बनाया था, लेकिन मुस्लिमों की आबादी भी ठीक ठाक है, 21% है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि नफासत, नजाकत, पहले आप मुस्कुराइए लखनऊ में है, ये सब इसीलिए फेमस है। अच्छा, अब जरा यहाँ की इतिहास के बारे में टटोल लेते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि गोमती नदी के किनारे ये शहर तो बसा हुआ है। अब आ जाते हैं कुल मिलाकर ये देखते हैं कि यहाँ से अब तक कौन कौन लोकसभा का सांसद रहा यानी सदस्य रहा है। कुल यहाँ पर 17 बार चुनाव हो चुके हैं, यानी अब तक यहाँ पर 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 17 लोकसभा चुनाव यहाँ अभी तक हो गए हैं और इन 17 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 बार जीती है। और क्या आपको ये पता है कि 1991 से, यानी 1991 आप आएंगे, 1991 से लेकर 2004 तक अगर आप देखेंगे तो यहां पर अटल बिहारी 4 में जीते थे अटल बिहारी वाजपेयी, इसको बढ़ा दीजिए 5 साल तो 2009 तक, इसको 2009 रख दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी अपना चुनाव यहां जीते हैं लगातार 5 बार। एक बार आशुतोष टंडन, जिसका मैंने बताया लखनऊ ईस्ट से वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे पूर्व में, उनके पिताजी लालजी टंडन 2009 में यहां से सांसद हुए। और उसके बाद 14 से लेकर 24 तक राजनाथ सिंह हुए। अभी राजनाथ सिंह को एक बार फिर से टिकट दे दिया गया। जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की 51 नामों की आई है, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हैं और लखनऊ सीट से हैं, यानी अपनी परंपरागत भारतीय जनता पार्टी सीट से राजनाथ सिंह को चुनाव लड़ा रही है। और 1991 से लेकर आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना चुनाव हारी नहीं है, जीतती आ रही है। एक चीज और जरूर है, सपा और बसपा उत्तर प्रदेश के बड़े दल हैं। सपा और बसपा उत्तर प्रदेश के बड़े दल हैं, पर इनके खाते में 0 सन्नाटा है। इस लोकसभा सीट पर कभी भी इनका खाता नहीं खुला है, ना तो समाजवादी पार्टी का और ना ही बहुजन समाज पार्टी का यानी बसपा का। कांग्रेस जरूर 6 बार यहां चुनाव जीती है और शुरुआती 1952 से लेकर आप देखेंगे तो लगातार 3 चुनाव अपना कांग्रेस जीती है। लेकिन फिर एक निर्दलीय कांग्रेस को यहां से हरा देता है, वो बड़ी रोमांचक से 1967 की मैं बात कर रहा हूं। आनंद नारायण मुल्ला, आनंद नारायण मुल्ला आपकी स्क्रीन पर होंगे। आनंद नारायण मुल्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं और यहां पर जब अपना चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया, हरा दिया था, ये बात है। अब उसके बाद फिर आ जाइए आप तो 1977, यानी जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो हेमवती नंदन बहुगुणा एक बड़े लीडर उस वक्त के थे, भारतीय लोकदल से अपना चुनाव लड़ा था और वो अपना चुनाव जीत गए थे और कांग्रेस को चारों खाने चित्त किया था। ये इतिहास रिकॉर्ड है। अब आ जाते हैं उसके बाद आखिरी बार जो यहां पर सीट रही है, मानधाता सिंह। मानधाता सिंह जनता दल से रहे हैं। मानधाता सिंह ने कांग्रेस को यहां ऐसा हराया कि उसके बाद कभी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, यानी कांग्रेस यहां उसके बाद कभी नहीं आई। तो जनता दल एक बार, भारतीय लोक दल एक बार और निर्दलीय आनंद नारायण मुल्ला जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं और 1967 में उन्होंने यहां अपना चुनाव जीता। यानी लखनऊ एक ऐसा शहर है जो बुद्धिजीवियों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। अब उनके नाम के पीछे निर्दलीय था, कोई दल नहीं था, लेकिन फिर भी 67 में उनको चुनाव जीतकर लोकसभा में भेजने का काम लखनऊ करता है। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है, कुल मिला के 2 कैंडिडेट हैं। 2 कैंडिडेट, बसपा के कैंडिडेट का ऐलान होना बाकी है। राजनाथ सिंह, ये राजनाथ सिंह का यहाँ पे घर भी है लखनऊ में, लखनऊ के विपुल खंड क्षेत्र में राजनाथ सिंह का घर भी आता है। और दूसरे रविदास मेहरोत्रा, जहाँ पर मैंने जिक्र किया, ये आप अगर देखिए ये सीट है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं रविदास सेंट्रल यानी मध्य, ये जो मध्य की सीट आएगी ये रविदास मेहरोत्रा की सीट है।
ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रत्याशी हैं, ये अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रही है, यानी कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। आम आदमी पार्टी उसका बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट में कोई वर्चस्व नहीं है, वो बस फाइट करने के लिए लड़ेंगे। और बसपा भी आपने विधानसभा चुनाव में देख लिया, अब वो ठसक वो हनक बसपा की रही नहीं। बस बसपा इसलिए चुनाव मैदान में उतरती, जैसा कि अब वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि किसी का खेल बना सकती है और किसी का खेल बिगाड़ सकती है। हालांकि यहाँ पर जो हमारी लोगों से बातचीत हुई, लखनऊ के लोगों से लगातार बातचीत हुई, उसके अकॉर्डिंग राजनाथ सिंह का पलड़ा यहाँ पर बहुत भारी दिखता है, क्योंकि 1991 से भारतीय जनता पार्टी कभी हारी नहीं और राजनाथ सिंह का ऑरा और कद बहुत बड़ा है देश की राजनीति में। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री अभी वर्तमान समय में हैं, तो बड़ी मजबूत सीट कही जाती है यहाँ पे। और दूसरी बात, एक अहम बात जो यहाँ पर आती है, रविदास मल्होत्रा के पास चैलेंज जरूर है, लेकिन रविदास मल्होत्रा अपने आप को साबित कर सकते हैं यहाँ पर कि वो कितने मार्जिन या कितना टक्कर दे सकते हैं राजनाथ सिंह को। यानी ये सीट जहाँ तक आम जनता की राय है, 35 विधानसभा, ये भारतीय जनता पार्टी के लगभग उनके पलड़े में दिखाई देती, चूंकि एक बड़े लीडर है, वैसी कोई यहाँ पर चुनौती भी नहीं दिख रही। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे हीरो भी चुनाव लड़े हैं, पूनम सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी भी चुनाव लड़ी, जावेद जाफरी भी यहाँ से चुनाव लड़े, हार गए बुरी तरह से। तो कई सेलिब्रिटीज भी यहाँ मैदान पे रहे और आए और चुनाव अपना हार गए। संजय दत्त भी अपना चुनाव लड़े, वो भी हार गए, यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट रहे। तो ऐसे कई लोग सेलिब्रिटी अपना चुनाव यहाँ से लड़ते रहे और हारते आए हैं। ये बात यहाँ पर लगभग कही जाती है, देखी जाती है। तो फिलहाल ये बुद्धिजीवियों का गढ़ है, बुद्धिजीवियों का शहर है, 100% आबादी शहरी है। तो यहाँ पर जो अभी स्थिति लग रही है, रविदास मल्होत्रा के मैदान में उतारने के बाद यहाँ पर भारतीय जनता का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन रविदास मल्होत्रा कितना टक्कर देते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही दिलचस्प और रोमांचक वीडियो देखने के लिए, लोकसभा प्रोग्राम पर जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 यूपी यूके के साथ, और हम आपको लगातार यहाँ लोकसभावार जानकारी देंगे। फिलहाल लोकसभा में यूपी की 80 में इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए। कल किसी और लोकसभा सीट का विश्लेषण होगा और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। नमस्कार।